न्यूयॉर्क शहर पर लसार हमला किया गया था। एक लड़की बगीचे में खेल रही थी। उसने देखा कि लाश उसके पास आ रही है। वह डर गई और दौड़ने लगी। लाश उसका पीछा करती रही। वह एक पुलिंग तक पहुंची जहां उसे हेलीकॉप्टर को पकड़ने और लाश से बचने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने की जरूरत थी। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि हेलीकॉप्टर को पकड़ने के लिए उसे सीढ़ियों को कितनी उड़ान पर चढ़ना होगा? तो बच्चों, आपका टाइम शुरू होता है अब। बच्चों, उत्तर हो जाएगा 6। उसे छत तक पहुंचने के लिए इन 6 सीढ़ियों को चढ़ना होगा। तो बच्चों, कहानी नंबर 2। कुछ भेड़िए मेहुल का पीछा कर रहे थे। भेड़िए से दूर भागते हुए मेहुल एक घर के सामने आया। घर की ओर जाने वाली 3 सड़कें थी। पहले रास्ते में मामियां थी जो मेहुल को मार डालती, दूसरे रास्ते में लाश थी जो मनुष्यों को खाना पसंद करती थी, और तीसरे रास्ते में पिशाच थे जो मानव रक्त से प्यार करते थे। बच्चों, बताओ, घर में जाने के लिए मेहुल को कौन सा रास्ता चुनना होगा? आपका टाइम शुरू होता है अब। बच्चों, मेहुल को घर जाने के लिए तीसरा रास्ता चुनना होगा, क्योंकि यह दिन का समय है और सूरज बाहर है। पिशाच धूप में बाहर नहीं आएंगे। मेहुल पथ 3 का चयन करेगा। बच्चों, कहानी नंबर 3। रायपुर गांव के पास 2 बंगले थे। बंगले में एक प्रेत वर्धित था। कोई नहीं जानता था कि कौन सा बंगला प्रेत वर्धित है, और इसलिए उन दोनों से बहुत दूर रहा। बंगलों का मालिक बहुत निराश हो गया था। वह यह पता नहीं लग सका कि कौन सा बंगला प्रेतवर्धित था। तभी उसे एक विचार था। उन्होंने 1 मिलियन की पुरस्कार की राशि की घोषणा की। जो कोई भी हमारे बंगले में एक रात के लिए सोने के लिए तैयार है, उसे 1 मिलियन पुरस्कार राशि दी जाएगी। तभी 2 दोस्त चिंटू और मिंटू इसी अजमाने का फैसला करते हैं। वे रात में बंगलों में पहुंचे और उन दोनों पर एक अच्छा नजर डाली। जल्द ही उन्हें पता चला कि कौन सा बंगला प्रेतवर्धित था, वह भी बिना अंदर गए के बिना। बच्चों, क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा बंगला प्रेतवर्धित है? बच्चों, आपका टाइम शुरू हुआ आप। बच्चों, 2 नंबर का बंगला बाहर के नक्शे कदम को देखे। एक पैर का निशान उल्टा है। ये प्रेतवर्धित बंगला है।